हम्म। गुड इवनिंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदिकाल की चर्चा कर रहे थे और आदिकाल में सिद्ध साहित्य को देख लिए थे। सिद्ध साहित्य के बाद आज नाथ साहित्य है। अब नाथ साहित्य किसे कहते हैं, समस्या ये है क्योंकि सिद्धों के बाद नाथों का समय आता है, क्योंकि सिद्ध के विरोध में ही नाथ का जन्म हुआ है। तो सिद्ध साहित्य तो हम लोग देख चुके हैं अच्छे से कि सिद्ध साहित्य के कवि कौन कौन थे, सिद्ध साहित्य के में पंचमकार क्या था, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां क्या थी, सिद्ध साहित्य के समय देश की क्या स्थिति थी और सिद्ध पर खोज करने वाले कवि कौन थे, तथा सिद्ध साहित्य की जो मूल पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी, ये सभी पर चर्चा कर लिए। आज हम लोग बात करते हैं नाथ साहित्य की। नाथ साहित्य क्या था कि आदि काल में भगवान शिव के उपासना करने वाले जो भी भक्त या कवि हुए थे और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई है वो नाथ साहित्य कहलाता है। ठीक है, सामान्य परिभाषा तो नाथ साहित्य की ये हो गई कि आदि काल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब इसमें दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? एक प्रश्न तो ये महत्वपूर्ण है कि नाथ पंथ, देखिए ये अलग चीज है, नाथ पंथ के प्रवर्तक। एक प्रश्न तो ये हो गया कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, एक प्रश्न ये। दूसरी प्रश्न की अगर बात करें कि प्रश्न नंबर 2, तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है। दोनों दो चीज है, कभी दोनों को एक मत मिलाइएगा। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है, दोनों के दो प्रवर्तक हैं। ठीक है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक और नाथ पंथ के प्रवर्तक, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को होता है कि ये दोनों तो एक ही है। पंथ है तो पंथ का मतलब रास्ता होता है और साहित्य का मतलब तो अलग है, जिसमें साहित्यिक पुस्तकों की रचना हुई या जो साहित्य की दृष्टि से या जो साहित्य की दृष्टिकोण पर सटीक बैठता हो उसे साहित्य कहते हैं, जो सबका हित करे। अब साहित्य के अंतर्गत तो गद्य पद्य सभी आ जाते हैं और पंथ का मतलब होता है रास्ता। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक जो हैं उनका नाम है मत्स्येंद्र नाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ। और नाथ साहित्य के प्रवर्तक की अगर बात करें तो इनके इसके प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। दोनों का उत्तर दो होता है, गोरखनाथ, दोनों का उत्तर दो है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ, और नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। तीन बातें क्लियर हो गई कि आदिकाल में भगवान शिव के जो उपासक कवि हुए थे उनके द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य कहते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं और नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नाथों का समय क्या था। ठीक है, ये दो बातें आप लोग को जानना परम आवश्यक था और ये आप लोगों के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि नाथ पंथ का प्रवर्तक पूछे तो मत्स्येंद्र नाथ होते हैं और आप लोग सभी में गोरखनाथ बोल देते हैं। ऐसा नहीं, दोनों के प्रवर्तक दो हैं और दोनों चीज भी दो है। आगे इसको समझाएंगे फिर हम डीपली। अब चलिए हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। नाथ साहित्य कौन सा साहित्य? तो नाथ साहित्य। अगर नाथ साहित्य की बात करें तो नाथ साहित्य में दो चीजें आपको बता दिए हैं। एक कि आदि काल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य कहते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे और नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। अब अगर इनका हम समय देखें कि नाथ साहित्य का या नाथों का समय क्या था, तो नाथों का समय अगर रामकुमार वर्मा का देखें तो रामकुमार वर्मा ने क्या माना है, 12वीं से 14वीं सदी, 12वीं शताब्दी से 14वीं सदी, और ये समय जो है 12वीं से 14वीं सदी ये ही सर्वमान्य समय भी है। रामकुमार वर्मा ने हालांकि इसको माना है, किसने माना?
राम कुमार वर्मा ये समय मानते हैं। और यही समय जो है ये सर्वमान्य मत भी है, आप लोग को भी यही मानना है। और हिंदी साहित्य में सर्वमान्य मत भी यही माना जाता है। नाथों का समय क्या है, 12वीं से 14वीं शताब्दी का समय जो माना जाता है वो नाथ साहित्य का समय माना जाता है। समझ गए? 3 बातें क्लियर हो गई कि नाथ पंथ क्या था, नाथ साहित्य क्या था, यानी कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे और नाथों का समय क्या था। अब हम आगे बात करते हैं नाथों का विकास। और इस नाथों का विकास में एक चीज आपको और आज क्लियर हो जाएगा कि सिद्धों का विकास भी कैसे हुआ था। उस समय हम सिद्धों का विकास में इतना डीपली जाके नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि नाथों में पढ़ाना पड़ेगा। तो जब नाथों में पढ़ाना पड़ेगा तो उस क्लास में उतनी आवश्यकता नहीं थी, मूलभूत जितनी जरूरत थी उतनी दिखा दिए थे। अब थोड़ा आज देख सकते हैं, एक टॉपिक डाल दीजिए, नाथों का विकास। नाथों का विकास, चलिए इसको समझते हैं कि नाथों का विकास। देखिए, अगर नाथों का विकास हम लोग समझें तो सबसे पहले समझिए कि बौद्ध धर्म, क्या समझना है, बौद्ध धर्म समझना है। बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध ने जिस धर्म को प्रचलित किया और भगवान बुद्ध के निर्देश में जो धर्म चला, या उन्होंने जो रास्ता समाज को, लोगों को दिखाया, उस पंथ या उस निर्णायक पद्धति को बौद्ध धर्म कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म की 2 शाखा होती है, इतना आप लोग को पता है। बौद्ध धर्म की कितनी शाखा होती है, 2 शाखा होती है। एक होती है हीनयान, एक शाखा क्या होती है, हीनयान, और एक शाखा होती है महायान। कितनी शाखा हुई बौद्ध धर्म की, 2 शाखा हो गई। नाथों का विकास यहीं से होता है, समझिए। बौद्ध धर्म की 2 शाखा, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान का ज्यादा विकास नहीं होता है। अगर बात करें महायान की तो महायान की फिर 2 शाखा हो जाती है, महायान की फिर 2 शाखा हो जाती है। एक हो जाती है सहजयान। ये सिद्ध वाले क्लास में इतना हम आप लोग को डीपली नहीं ले बताए थे, इसलिए कि वहां ज्यादा आवश्यक नहीं था। तो महायान की 2 शाखा, एक सहजयान और एक होती है वज्रयान। महायान की 2 शाखा है, एक सहजयान और एक वज्रयान। इसको इस स्ट्रक्चर में अगर समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। बौद्ध धर्म की 2 शाखा, हीनयान और महायान। महायान की 2 शाखा, सहजयान और वज्रयान। ठीक है। अब वज्रयान शाखा से ही, वज्रयान शाखा से ही सिद्ध साहित्य का विकास हुआ। याद रखेंगे, वज्रयान शाखा से ही किसका विकास हुआ, सिद्ध साहित्य का विकास हुआ। और सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ। सिद्ध साहित्य से किसका विकास हुआ, तो नाथ साहित्य का विकास हुआ। और नाथ साहित्य से थोड़ा नीचे चलें तो संत साहित्य का विकास भी यहीं से होता है। संत साहित्य का विकास भी यहीं से होता है। फिर हम जब संत काव्य भक्ति काल में चलेंगे, आदिकाल के बाद भक्ति काल में, तब इसको और डीपली पढ़ा देंगे। ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म की 2 शाखा, हीनयान और महायान। महायान सहजयान से किसी शाखा का विकास या किसी धर्म का विकास नहीं हो सकता है। ये हीनयान, सहजयान और वज्रयान। देखिए, जिसमें सहज जीवन, संतुलित जीवन और किसी भी प्रकार की योग साधना के आधार पे ना, बल्कि एक निर्णायक जीवन के आधार पर, और निर्णायक जीवन जो सुलभ हो, आसान हो, उसे सहजयान। वज्रयान कहा जाता है जिसमें अनेक योग मुद्राएं और जीवन कठिन हो, उस शाखा को कहा जाता है वज्रयान। तो महायान की वज्रयान शाखा से ही सिद्ध साहित्य का विकास हुआ, सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ, और नाथ साहित्य से ही संत साहित्य का विकास हुआ। ये था नाथों का विकास क्रम। समझ गए? बौद्ध धर्म की ही 2 शाखाएं होती है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयान से ही सिद्ध और नाथ दोनों का विकास होता है। सिद्ध साहित्य आप लोग को हम बता चुके हैं, आज नाथ साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। स्पष्ट हो गया होगा मेरी दृष्टि में, हो गया? तो ये था बौद्ध धर्म का विकास।
चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नाथ पंथ, नाथ पंथ के संबंध में महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण तथ्य। नाथ पंथ के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले बात ये नंबर 1 कि गोपीनाथ कविराज गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित, इन्होंने एक पुस्तक लिखी गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित। कौन सा? गौरक्ष सिद्धांत संग्रह। कौन सी पुस्तक लिखी? तो गौरक्ष सिद्धांत संग्रह। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गौरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथ माने गए हैं। में 9 नाथ, 9 नाथ माने गए हैं। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गौरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथ माने गए हैं। अब ये 9 नाथ कौन कौन से हैं? क्योंकि नाथों की संख्या की अगर बात करें तो नाथों की संख्या तो 9 ही है। तो ये 9 नाथ कौन कौन से हैं, थोड़ा इनको देख लीजिए। 9 नाथ माने गए हैं। नौ नाथ में कौन कौन गिने जाते हैं? नंबर 1 नागार्जुन, नंबर 1 नागार्जुन, नंबर 2 मलयार्जुन, मलयार्जुन यानी गोपीनाथ कमलनाथ ने गोपीनाथ कविराज ने अपने पुस्तकों में 9 नाथों की संख्या मानी है। इसमें 9 कौन कौन से हैं? पहले हैं नागार्जुन, दूसरे हैं मलयार्जुन, तीसरे हैं भीमनाथ, तीसरे कौन है? भीमनाथ, चौथे हैं चरपटनाथ, चौथे कौन है? चरपटनाथ, पांचवें जालंधरनाथ, जालंधरनाथ, छठे हैं जड़भरत, जड़भरत, सातवें हो जाएंगे सत्यनाथ, सातवां कौन थे? सत्यनाथ, सत्यनाथ के बाद 8वां हरिश्चंद्रनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, और 9वां जो है वो गोरखनाथ है, गोरखनाथ। ये 9 नाथ की संख्या किसने मानी है? तो ये 9 नाथ की संख्या गोपीनाथ कविराज ने मानी है, जो अपनी पुस्तक गौरक्ष सिद्धांत में इनकी बात करते हैं। एक बात तो ये समझ में आ गई है। अब नाथों की संख्या के बारे में रामकुमार वर्मा का भी थोड़ा मत देख लीजिए, क्योंकि रामकुमार वर्मा ने भी नाथों के बारे में चर्चा की है और इन्होंने भी 9 नाथों की संख्या का उल्लेख किया है। अब ये किनको किनको मानते हैं उनको भी देख लेते हैं। लिख लीजिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने
निम्न लिखित, निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए जिसको लिख रहे हैं, तो राम कुमार वर्मा ने निम्नलिखित 9 नाथों की 9 नाथों 9 नाथों का उल्लेख किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने निम्नलिखित 9 नाथों का उल्लेख किया। अब ये 9 किनको किनको मानते हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिए। नंबर 1 आदिनाथ। आदिनाथ ऐसे भोलेनाथ को कहा जाता है, ब्रैकेट में आप लोग इनको शिव लिख लीजिए। आदिनाथ शिव को ही कहा जाता है। आदिनाथ का उल्लेख ही अपनी पुस्तक में भी करते हैं और यहाँ भी आदिनाथ का मतलब से भी है। नंबर 2 मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्र नाथ। नंबर 3 गोरखनाथ। नंबर 4 गाहिनीनाथ। नंबर 5 चरपटनाथ। नंबर 5 चरपटनाथ। नंबर 6 चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ किसको कौन मान रहे हैं? राम कुमार वर्मा मान रहे हैं। चौरंगीनाथ के बाद नंबर 7 ज्वालेंद्रनाथ। नंबर 8 भृतृहरिनाथ। भृतृहरिनाथ। नंबर 9 और अंतिम गोपीचंद्रनाथ। गोपीचंद्र नाथ। ये 9 नाथों की बात डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपनी पुस्तक में करते हैं। स्पष्ट हो गई होगी। नाथ और सिद्ध में क्या अंतर है बता देंगे आगे। चलिए, तो अभी हम लोग नाथ पंथ के बारे में देख रहे थे, नाथ साहित्य के बारे में देख रहे थे। तो नाथ साहित्य के बारे में आज ये पहली क्लास है और आदिकाल की ये 5वीं क्लास है मेरे ख्याल से। आदिकाल की ये 5वीं और नाथ साहित्य की एक पहली क्लास है। इससे पहले साहित्य सिद्ध साहित्य समाप्त हो चुका है। तो आज सबसे पहले हम नाथों के बारे में देख लिए। नाथों की परिभाषा क्या थी कि आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा रचित साहित्य को नाथ साहित्य कहा जाता है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है और नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, दोनों समझा दिए। उसके बाद नाथ साहित्य का समय क्या है, तो राम कुमार वर्मा ने 12वीं से 14वीं शताब्दी माना है और यही सर्वमान्य मत भी है। तत्पश्चात नाथों का विकास कैसे हुआ, तो नाथों का विकास आप लोग को समझा दिए कि बौद्ध धर्म से ही नाथ साहित्य संत साहित्य सबका विकास हुआ। और नाथ पंथ के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो गोपीनाथ कविराज जो अपने पुस्तक लिखते हैं गौरव सिद्धांत संग्रह, उसमें 9 नाथों का उल्लेख किए हैं। इसके बाद राम कुमार वर्मा ने भी 9 नाथों का उल्लेख किया है। तो इनके नाथ और उनके नाथ में थोड़ा सा अंतर हो जाता है कुछ नामों को लेकर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य को क्या क्या नाम दिया ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें लिख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य को या नाथ पंथ को निम्न नाम या निम्न नामों से संबोधित किया। निम्न नामों से क्या किया? संबोधित किया। क्या क्या नाम दिया है देख लीजिए।
पहला नाम तो ये बोलते हैं, इसी को सिद्ध मार्ग बोले हैं। नाथ साहित्य को पहला नाम क्या दिया? सिद्ध मार्ग दिया, सिद्ध मार्ग। पहला नाम क्या दिया? सिद्ध मार्ग दिया। दूसरा नाम योग मार्ग दिया। दूसरा नाम क्या दिया? योग मार्ग दिया। तीसरा नाम योग संप्रदाय बोला, योग संप्रदाय बोला। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को जो नाम है दिए हैं उनमें को समझ लीजिए कि क्या क्या नाम दिए हैं। सिद्ध मार्ग दे दिया पहली नाम, पहला योग मार्ग, योग संप्रदाय, और लिखिए योग संप्रदाय। सिद्ध मत भी बोला है, सिद्ध मत भी एक नाम दिए हैं। नंबर 5 एक अवधूत मार्ग भी बोले हैं, अवधूत मत भी नाम दिए हैं इसको, अवधूत मत। ये मेरे ख्याल से 5 नाम इनको दिया गया है। किनको? नाथ पंथ को। किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 5 नामों से आदि नाथ साहित्य को पुकारा है। चलिए यहां तक लिख लिए? लिखिए। इसके बाद आप लोग को हम ये बताते हैं कि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में अंतर क्या है। नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में अंतर, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि नाथ क्या थे और सिद्ध क्या थे। अगर सिद्ध साहित्य को पढ़ते समय डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आज क्लियर हो जाएगा कि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में अंतर क्या है। लिख सकते हैं नाथों एवं सिद्धों में अंतर, में अंतर, अर्थात नाथों और सिद्धों में, नाथों और सिद्धों के बीच क्या अंतर था। आप लोग को कम से कम 5-6 हम लिखा देते हैं। पहला अंतर लिखिए कि सिद्ध निरीश्वरवादी थे। आप लोग को समझाए थे कि कोई भी सिद्ध किसी ईश्वर, किसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और ना वो किसी भी वैदिक देवी देवताओं को या पौराणिक देवी देवताओं को मानते थे। तो सिद्ध कैसे थे? तो सिद्ध निरीश्वरवादी थे, सिद्ध निरीश्वरवादी थे। सिद्ध कैसे थे? तो सिद्ध निरीश्वरवादी थे। परंतु नाथ कैसे हैं? नाथ ईश्वरवादी हैं। नाथ ये तो भोलेनाथ के भक्त ही थे, परंतु नाथ ईश्वरवादी हैं, ईश्वरवादी थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, ये किसी देवी देवताओं को, किसी भी पौराणिक देवी देवताओं को नहीं मानते थे, परंतु नाथ जो थे वो ईश्वरवादी थे। वो पौराणिक देवी देवताओं, वैदिक देवी देवताओं में श्रद्धा रखने वाले, पूजा पाठ करने वाले और ईश्वरवादी थे, ईश्वर की आस्था में विश्वास रखते थे। दूसरा मत सिद्ध जो थे वो साधना मार्ग में, सिद्ध ने साधना मार्ग, सिद्ध ने साधना मार्ग में नारी का सहयोग, नारी का सहयोग आवश्यक माना। सिद्ध ने साधना मार्ग में नारी का सहयोग आवश्यक माना। क्यों? क्योंकि जो जितने भी सिद्ध थे इनका तो नारी सहवास ही ब्रह्मानंद सहोदर था। ये स्त्रियों के साथ सहवास करने को ही ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे, अर्थात जीवन का सबसे बड़ा सुख
वो उसी को मानते थे, सबसे बड़ी आनंद नारी सहवास को ये मानते थे। तो सिद्ध ने साधना मार्ग में, अपनी साधना के मार्ग में, अपने तपोबल के मार्ग में क्या माना, नारी का सहयोग आवश्यक आवश्यक माना। जबकि नाथ क्या करते थे, जबकि नाथ नारी के विरोधी थे, नारी के विरोधी थे, विरोधी थे। जबकि नाथ क्या है, नारी के विरोधी हैं। देखिए आपको एक नमूना हम समझा देते हैं, आप स्पष्ट समझ जाएंगे। यूपी के सीएम जो बाबा जी हैं, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ, वो नाथ पंथ से दीक्षित हैं, नाथ पंथ से वो दीक्षित हैं। उनको आप अगर देखिए तो उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो किसी भी नारी के सामने उस तरह से बात नहीं करते हैं जिस तरह से कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो साधु इंसान है, वो नाथ साहित्य से दीक्षित इंसान है, उनको पता है कि नारी क्या है। ठीक है, कबीरदास के नारी, नाथ पंथ के नारी और सिद्ध साहित्य के नारी में बहुत अंतर है। तीनों ने नारी को तीन चीजें मानी हैं। ठीक है, तो नाथ पंथ से जो दीक्षित होते हैं वो नारी के साथ अगर वार्तालाप भी कर रहे हैं तो उस नज़र से नहीं देखते हैं। वो उनका बात करने का सीधा मतलब होता है कि वो अपनी माँ या बहन के समान उनको मानते हैं। लेकिन सिद्ध साहित्य में ऐसा नहीं था। तो इसलिए अगर आप कभी कभार योगी आदित्यनाथ, हालांकि वहाँ के सीएम है, फिर भी अगर किसी वो स्त्री या नारी ऑफिसर से बात करते हैं, लेडीज अफसर से बात करते हैं, तो उनका बात करने का देखिएगा कैसे वो चुपचाप सुनते रहते हैं सर झुका के, कभी उनका आई कांटेक्ट किसी के साथ नहीं होता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो नाथ साहित्य से या नाथ पंथ से दीक्षित हैं, उनको पता है कि नारी से कैसा व्यवहार होना चाहिए और नारी का इज्जत कितना जरूरी है। नारी नारायणी और नाश की राशि एक होती है। ठीक है, अगर इनका सम्मान आप नहीं करें तो आप जीवन में किसी काम करने लायक नहीं रहेंगे। तो सिद्धों ने साधना मार्ग में नारी का सहयोग आवश्यक माना, जबकि नाथ नारी के विरोधी थे। दूसरा सबसे बड़ा अंतर, तीसरा अंतर क्या था, सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। ये बात अभी आप लोग को समझा दिए थे। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर, सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं, जबकि नाथ अखंड मतलब जिसका खंड ना हो सके, ब्रह्मचर्य में विश्वास रखते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य में विश्वास रखते हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा अंतर है नाथों और सिद्धों के बीच। कुछ समानताएं भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ विरोधी है या सिर्फ अंतर ही है, कुछ समानताएं भी हैं और उस समानताओं को भी हम बताते हैं। आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चौथा अंतर लिखिए। सिद्धों ने काया मतलब शरीर, काया किसको बोलते हैं, शरीर को बोलते हैं। सिद्धों ने काया शुद्धि, अगर नहीं समझे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए शरीर शुद्धि। काया शुद्धि अर्थात शरीर शुद्धि। सिद्धों ने काया शुद्धि पर बल दिया। किसने बल दिया, सिद्धों ने। जबकि नाथों ने किस पर बल दिया, जबकि नाथों ने योग साधना पर बल दिया। योग साधना पर
बल दिया। ये चौथा सबसे बड़ा अंतर नाथों और सिद्धों के बीच। कभी आप लोग नाथ सिद्ध साधक क्लास देखे होंगे, समझ में नहीं आया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता क्योंकि पहले पढ़े नहीं है। एक बार हम पढ़ा देते हैं तो उनको लगता है मेरे जीवन में इतना बड़ा भूकंप झटका क्यों लग रहा है, इसलिए कि पहले से पढ़े नहीं है। अगर पहले से नहीं पढ़े होंगे तो नाथ साहित्य को देखने के बाद उनको समझ में आ जाएगी कि पहले क्या पढ़ा चुके हैं हम। तो ये तीसरा चौथा सबसे बड़ा अंतर। एक अंतर और देख लीजिए, सिद्ध साहित्य सरल है, सिद्ध साहित्य कैसा है? सरल है। सिद्ध साहित्य सरल है, जबकि नाथ साहित्य नीरस, मतलब बिना रस के, नीरस एवं शुष्क है। नीरस एवं शुष्क है मतलब पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये नाथ सिद्ध साहित्य सरल है जबकि नाथ साहित्य नीरस एवं शुष्क है। ये 5 बहुत बड़ा अंतर है नाथों और सिद्धों के बीच। इन दोनों के बीच ये सबसे बड़ा अंतर मायने रखता है कि ये दोनों के बीच क्या असमानताएं थी। अब क्या समानताएं थी उसको देख लीजिए। तो एक पॉइंट ये डालिए कि सिद्धों और नाथों में समानताएं, सिद्धों और नाथों में समानताएं। सिद्धों और नाथों में समानताएं। पहली समानता क्या है इन दोनों के बीच? पहली समानता है कि दोनों गुरु को महत्व देते हैं। दोनों ने गुरु को महत्व दिया। नाथ भी गुरु को महत्व देते हैं और सिद्ध में गुरु को महत्व देते हैं। अरे नाथों तो इतना ने गुरु को महत्व दिया कि उसमें गुरु परंपरा ही चलती है। नाथों ने दोनों ने गुरु को महत्व दिया। दोनों में गुरु की महानता का वर्णन है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास है ना संत साहित्य में, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोनों ने गुरु को महत्व दिया। एक समानता तो ये मिल गई। दूसरी समानता, दोनों ने समाज सुधार पर बल दिया। दोनों ने समाज सुधार पर बल दिया। चलो अगले पेज में लिखते हैं। इतना एक अंतर लिखिए। नाथ और सिद्ध साहित्य में समानता क्या है? तो दोनों ने गुरु को महत्व दिया। नेक्स्ट, दोनों ने समाज सुधार पर बल दिया। दोनों ने समाज सुधार पर बल दिया। दोनों ने समाज सुधार पर बल दिया। तीसरी विशेषता दोनों में क्या है? क्या समानता है दोनों में? जाति प्रथा देखिए पहली। दूसरा, वर्ण व्यवस्था। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद का विरोध दोनों ने किया। दोनों ने का मतलब सिद्ध ने भी किया और नाथ ने भी किया। तो जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद का विरोध दोनों ने किया, यानी कि सिद्ध ने भी किया और नाथ ने भी किया। ये 3 सबसे बड़े अंतर, 3 सबसे बड़ी समानताएं भी है
और 5 आप लोग को अंतर भी दोनों में समझा दिए हैं कि दोनों में समानता क्या थी और दोनों में अंतर क्या था। चलिए कुछ बातें और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक तो हो गया। आगे लिखिए, नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं, महत्वपूर्ण है ये। नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं, नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं, हो गया। नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। चलिए ये प्रवृत्तियां थोड़ा याद रखेंगे, इससे भी आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां विशेषताएं लिखाए थे और आज नाथ साहित्य की, तो ये दोनों से ये कंफर्म हो जाएगा कि दोनों के बीच अंतर क्या था। बहुत बड़ा अंतर तो आप लोग को हम समझा दिए हैं कि दोनों कैसे थे, दोनों का जीवन यापन कैसा था, दोनों का व्यवहार कैसा था, दोनों समाज के प्रति कैसी भूमिका या कैसी अवधारणा रखते थे, ये भी स्पष्ट हो गया। और प्रवृत्ति या विशेषता से और भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। पहली विशेषता, नारी निंदा। नाथों ने नारी की निंदा की, नारी निंदा, और यही नारी निंदा कबीरदास के काव्यों में भी मिलता है। जा नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की कौन गति, नित नारी के संग। कबीरदास बोले हैं ना कि जहां नारी की परछाई पड़ जाए, अगर किसी सांप पर नारी की परछाई पड़ जाए तो वो स्त्री, वो सांप, भुजंग मतलब सांप, अंधा हो जाता है। और कबीरदास कहते हैं कि कबीरा तिन की कौन गति, नित नारी के संग, और उसका क्या हाल है जो हमेशा नारी के साथ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीरदास नारी के विरोधी थे, वो नारी के विरोधी थे, परंतु किस नारी के, जो नारी कामनीय हो, जो हमेशा काम की इच्छा करने वाली हो, उस नारी के विरोधी थे। कबीरदास नारी के विरोधी नहीं थे। अगर नारी के विरोधी होते तो वो विवाह क्यों किए थे? उनकी भी तो एक पुत्री थी, एक पुत्र थे, विवाह भी किए थे, है ना। तो वो संत व्यक्ति थे, और संत किसी का विरोधी नहीं होता है। हाँ, गलत मार्गों का, गलत अवधारणाओं का विरोधी जरूर होता है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं तो लगता है कबीरदास नारी के विरोधी, नहीं, कबीरदास नारी के विरोधी नहीं थे, वो कामनी नारी के विरोधी थे। वैसी नारी जो हमेशा काम की इच्छा रखती हो, काम के लिए ही पुरुषों से संबंध बनाती हो या रखती हो, वैसे नारी के वो विरोधी थे, नारी के विरोधी नहीं थे। कामनी नारी, तो वैसे नारी की निंदा तो तुलसीदास भी किए है ना। तो वो नारी अलग है, नारी निंदा। तो वैसी नारी की निंदा जो नारी या स्त्री गुण भूल चुकी हो, ठीक है, एक राक्षसी बन चुकी हो, उनकी निंदा। दूसरा, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव। गृहस्थों के प्रति, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव, ये इनकी अच्छी बात मुझे नहीं लगी। गृहस्थ जीवन जो होता है, अर्थात अपने परिवार, अपने कुटुंब के साथ जीवन बिताना, शादी विवाह कर लेना, तो गृहस्थों के प्रति जो था इनका अनादर का भाव, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव रखते थे। कौन? नाथ। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता जो इनकी थी वो थी रूखापन। समाज के प्रति या लोगों के प्रति इनके मन में रूखापन का भाव था। ये सहज नहीं हो पाते थे, ये सब लोगों के साथ सरल नहीं हो पाते थे। जो एक लोग मानवीय गुण होना चाहिए, या समाज के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, समाज के प्रति जो लगाव होना चाहिए, जो वार्तालाप होना चाहिए परिवार के साथ या अन्य चीज़ों के साथ, वो इनमें नहीं था। वे रूखापन था।
था इनमें। नेक्स्ट, मनोविकारों की निंदा, ये तो अच्छी बात है। मनोविकारों की निंदा, मनोविकार जो भी हैं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सभी चीजें, क्रोध, माया, मोह, इन सभी की चीजों की ये निंदा किए हैं। नंबर 5, नंबर 5 लिख लीजिए, ज्ञान निष्ठा को महत्व। हाँ, ये अच्छी बात है। ज्ञान निष्ठा यानी कि ज्ञान को अर्जित करने को ये महत्व देते थे। ज्ञान निष्ठा को महत्व, इनके जीवन का एक परम लक्ष्य था कि ज्ञान को एकत्रित करना है और ज्ञान प्राप्त करना है। संसार में की सब सच बात तो भी यही है कि लोग आपसे सब कुछ बांट सकते हैं, छीन सकते हैं, ले सकते हैं, चुरा सकते हैं, लेकिन इसका फोटोकॉपी नहीं हो पाता है। ज्ञान का फोटोकॉपी या ज्ञान की चोरी, ज्ञान की छीना झपटी, ज्ञान का कॉपीराइट नहीं हो सकता है। ये एक व्यक्तिगत चीज है और ये ही वास्तव में अपना होता है, जो आपके साथ इस संसार में अर्जित होता है और उस संसार तक जाता है। तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है, इसकी कोई कॉपी या कोई इस पर कॉपीराइट का केस नहीं कर सकते हैं। ये परम कल्याणकारी भी है और यही आपको वास्तव में आपके ना रहने के पश्चात संसार में जो महापुरुष थे, नहीं अब तो नहीं है ना, हुआ था, हुए थे, नहीं है, फिर भी हम उन लोगों को याद करते हैं, उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? उसका आधार क्या था? बस एक यही आधार था, ज्ञान। उनके ज्ञान के वजह से ही उनको आज तक हम लोग याद करते हैं और याद करते भी रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। तो नारी निंदा, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव, रूखापन, मनोविकार की निंदा, ज्ञान निष्ठा को महत्व, सिद्धों के नारी या भोग विलास, सिद्धों के भोग विलास की निंदा, सिद्धों के भोग विलास की निंदा भी ये किए हैं। नेक्स्ट, निवृत्ति मार्ग पर बल, 7वां, निवृत्ति मार्ग पर बल। निवृत्ति मार्ग का मतलब क्या होता है? अनेक सभी चीजों से निवृत्त हो जाना और मोक्ष की इच्छा रखना, समाज के साथ वैसा व्यवहार ना, बल्कि अपने को ईश्वर के साथ जोड़ लेना और उस रास्ते को, इस अपने को ईश्वर के साथ जोड़ने वाले मार्ग को ही निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। निवृत्ति मार्ग पर बल। नेक्स्ट, नंबर 8, ब्रह्मणवाद, ब्राह्मण बाद, ब्राह्मणवाद का विरोध, ब्राह्मणवाद का विरोध 8वीं विशेषता। 9वीं विशेषता, शास्त्रवाद का विरोध, शास्त्रवाद, शास्त्रवाद का विरोध तो संत काव्य में है ना, कबीरदास भी तो बोले हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी। शास्त्रवाद का विरोध भी इन लोगों ने किया है, नाथों ने। तो शास्त्रवाद का विरोध तो सिद्ध भी करते थे और नाथ भी करते हैं। नेक्स्ट, 10वां, गुरु को विशेष महत्व, गुरु को विशेष महत्व भी दिया गया है, विशेष महत्व। इतना लिखिए, फिर अगले पेज में चलते हैं। ये 10 विशेषता भी आपको को लिखा है नाथ के। गुरु को विशेष महत्व। नेक्स्ट हो गया। नारी निंदा, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव, रूखापन, मनोविकारों की निंदा, ज्ञान निष्ठा को महत्व, सिद्धों के भोग विलास की निंदा, निवृत्ति मार्ग पर बल, ब्राह्मणवाद का विरोध, शास्त्रवाद का विरोध और गुरु को विशेष महत्व। ये 10 विशेषता हो गई। अगली विशेषता लिखिए, नंबर 11, हठयोग साधना प्रणाली। हठयोग साधना प्रणाली। हठयोग साधना प्रणाली में 2 शब्द दो वर्ण आप लोग को मिले होंगे।
एक मिला ह और एक मिला ठ, हठ योग। अब देखिए यहाँ पे ह का मतलब हो गया सूर्य और यहाँ पे ठ का मतलब हो गया चंद्र। ठीक है, सूर्य ईड़ा नाड़ी का प्रतीक है। सूर्य किसका है? ईड़ा नाड़ी के प्रतीक है। यहाँ पे सूर्य को ईड़ा नाड़ी का प्रतीक बताया गया है और चंद्र को पिंगला नाड़ी का प्रतीक बताया गया है। पिंगला नाड़ी का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई। हठ योग साधना प्रणाली में हठ क्या है? तो हठ से ह से सूर्य जो ईड़ा नाड़ी के प्रतीक हैं और ठ से चंद्र और पिंगला नाड़ी के प्रतीक हैं। ठीक है, उसके बाद 11वीं हो गया। 12वीं विशेषता अगर देखें इनकी, 12वीं विशेषता तो बहुदेववाद का विरोध भी इन्होंने किया है। बहुदेववाद, अनेक देवी देवताएं हैं, देवी देवता होते हैं, इनके भी विरोध इन लोगों ने किया है। बहुदेववाद का विरोध भी इन लोगों ने किया, बहुदेववाद का विरोध। 13वीं विशेषता, शिव के एकल रूप की उपासना ये किए हैं। देखिए सिद्धों में क्या था? सिद्ध माता पार्वती और शिव के युगल रूप की पूजा करते थे, उनकी साधना करते, पूजा नहीं साधना करते थे। और यहाँ पे क्या है? शिव के एकल रूप, शिव के एकल रूप अर्थात शिव के साथ माता पार्वती का को ये स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि शिव को ही स्वीकार करते हैं। शिव के एकल रूप की साधना, शिव के एकल रूप की साधना 13वीं विशेषता हो गई। और कोई विशेषता है क्या जी? और कोई विशेषता मेरे ख्याल से नहीं होती है। और लिखेंगे तो लिख लीजिए एक ठो, मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य या मूल्यों पर बल। ये काफी विशेषता आज हो गई और आप लोगों का ये पूरा विशेषता बता दिए। किसका? नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां और विशेषताएं, और आप लोग को 10 विशेषता बता दिए होंगे। अब मेरे ख्याल से आप लोग को ये डाउट खत्म हो गया होगा कि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में क्या अंतर है और दोनों क्या चीजें हैं, है ना। इसके बाद इसमें एक क्लास मेरे ख्याल से और होगी, एक क्लास से ज्यादा लग सकता है, क्योंकि इसमें गोरखनाथ की रचनाएं, गोरखनाथ की रचनाओं का वर्ण विषय और गोरखनाथ को पढ़ाना थोड़ा है। तो एक क्लास में प्रयास करेंगे कि एक क्लास और लगेगा और नाथ साहित्य खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग विशेषता तक तो देख लिए, अगले क्लास में प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे। और सबसे पहले इसमें मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के अन्य जो 3-4 नाम हैं उनकी समीक्षा करने के पश्चात फिर गोरखनाथ की ओर चलेंगे। और मत्स्येंद्रनाथ के बारे में विद्वानों का क्या कथन है, मत्स्येंद्रनाथ का विशेष तथ्य क्या है, और उसके बाद फिर गोरखनाथ की ओर चलेंगे। तो ये अगली क्लास में हम लोग नाथ साहित्य के रचनाकार यानी कवि और उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आधुनिक काल हम लोग देख रहे थे और भारतेंदु युग देख रहे थे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।